हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की जो हमारी MCQs की सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे 61 to 80 क्वेश्चंस। ओके, ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज पाठ्येतर क्रियाओं के लिए विद्यालयों में केंद्रीय कार्य योजना तैयार करने का प्रमुख कारण है। पाठ्येतर क्रियाएं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पाठ्येतर क्रियाएं होती क्या हैं। पाठ्येतर क्रियाएं या फिर इसको हम बोल सकते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्येतर क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो नियमित स्कूली पाठ्यक्रम से बाहर होती है। जो स्कूल में पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उससे बाहर होती हैं, मतलब कि अदर एक्टिविटीज, जैसे खेल है, सामाजिक सेवा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, क्लब गतिविधियां हैं, डेबिट कॉम्पिटिशन्स, क्विज वगैरह, ये सब होती हैं पाठ्येतर क्रियाएं। को करिकुलर एक्टिविटीज भी हम इसको बोलते हैं। के लिए विद्यालयों में केंद्रीय योजना तैयार करने का प्रमुख कारण है। ऑप्शंस देखें ध्यान से। छात्र अपने अध्ययन के बाद कुछ कार्य करना पसंद करते हैं। शिक्षक कक्षा में शिक्षण के उपरांत कुछ अतिरिक्त कार्य करने में रुचि लेते हैं। माता पिता अपने बालकों के विभिन्न क्रियाकलाप देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य सामान्य जनता से निकटता स्थापित करने के उद्देश्य से इनका आयोजन करते हैं। इससे बालकों को प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पाठ्येतर क्रियाओं के लिए विद्यालयों में केंद्रीय कार्य योजना तैयार करने का प्रमुख कारण है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ई। इससे बालकों को प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है जिसमें डिफरेंट टाइप की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, खेलकूद होते हैं, क्लब की गतिविधियां होती हैं, डेबिट या क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें सभी में क्या होता है, उसको समाज में रहने का, समाज में एक दूसरे से संपर्क करने का अवसर मिलता है। इससे बालकों को प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बिल्कुल ध्यान से। पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है। ऑप्शंस: शिक्षकों को व्यस्त रखना, प्रशासनिक दर्शन, छात्र निवेदन, माता पिता का आग्रह, सामुदायिक मांग। तो इसमें जो पाठ्यक्रम है उसको को करिकुलर एक्टिविटीज है। पाठ्यक्रम के अलावा जो एक्टिविटीज होती हैं उनको बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। उनको विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण रहेगा छात्र निवेदन। छात्र के निवेदन के आधार पर छात्र के जो चहुमुखी विकास है उसी को लेकर को करिकुलर एक्टिविटीज को विद्यालय में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा के बाहर संपन्न होने वाली विभिन्न क्रियाओं को विद्यालय योजना में निश्चित स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो कक्षा के बाहर संपन्न होती हैं क्रियाएं उनको विद्यालय योजना में निश्चित स्थान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस देखें। विद्यालय को सरकारी मान्यता प्राप्त करने में सुविधा होती है। हाई स्कूल को कॉलेज के समकक्ष स्तर पर लाया जा सकता है। दुर्बल छात्रों को अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर मिल जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम समुन्नत हो जाता है। समुन्नत मतलब तरक्की, बेहतर हो जाता है। जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है अगर उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज भी ऐड कर दी जाए तो जो पाठ्यक्रम है वो बेहतर या अच्छा हो जाता है। उपयुक्त में से कोई भी सत्य उत्तर नहीं है।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी। कक्षा के बाहर संपन्न होने वाली विभिन्न क्रियाओं को विद्यालय योजना में निश्चित स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि इससे विद्यालय पाठ्यक्रम समुन्नत हो जाता है। विद्यालय जो पाठ्यक्रम है वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि इससे बच्चों का चहुमुखी या सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते जाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। पाठ्य जो सहगामी क्रियाएं होती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के विकास को संवर्धित करना, छात्रों के विकास को बढ़ाना, छात्र अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, छात्रों को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना, छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, सामुदायिक प्रत्याशाओं की पूर्ति करना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा छात्रों के विकास को संवर्धित करना। ओके, छात्रों के विकास को संवर्धित करना ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य अभी जो क्वेश्चन किया है हमने उसी का ये सही में आंसर मिलेगा। छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में सहायता देना, यही पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस को एक बार रीड कर लेते हैं। प्रतिभावान छात्रों को योग्य नागरिकों के गुणों से सुसज्जित करना, छात्रों का दैनिक कक्षीय वातावरण एवं अध्ययन से कुछ अलग हटकर विश्राम प्रदान करना, छात्रों को मनोनुकूल पाठ्यक्रम चयन की सुविधाएं प्रदान करना, छात्रों को अधिकाधिक समय तक विद्यालय की चार दीवारी में कैद रखना ताकि वे आवारागर्दी न करे। इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में सहायता देना, यही पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तभी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो ऐड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छात्र समिति जो छात्रों की समिति एक बनाई जाती है के संदर्भ में यह तथ्य सही है, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का उचित समाधान करना, पाठ्यक्रम प्रयोग संबंधी संस्तुतियां प्रस्तुत करना। जो छात्र समिति है वो क्या करती है? पाठ्यक्रम जो का प्रयोग है उसके संबंध में रिकमेंडेशंस देती है, अपनी जो प्रशंसा है, अपनी तारीफ है उसको प्रस्तुत करती है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। छात्र नियमों के संबंध में विभिन्न नीतियों का निर्माण करना, शैक्षणिक कार्यक्रम की सुव्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व का वहन करना, प्रशासन संबंधी निश्चित नीतियों का अनुपालन करना। जो छात्र समिति है उसके संदर्भ में सही तथ्य रहेगा पाठ्यक्रम प्रयोग संबंधी संस्तुतियां प्रस्तुत करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। जो छात्र परिषद होती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा? छात्रों में स्वानुशासन की योग्यताओं का विकास, विद्यालय प्रबंध समिति की समस्याओं का सरलीकरण, विभिन्न छात्र समूहों एवं संगठनों के मनोबल को मापने में प्रधानाचार्य की मदद करना, छात्रों को विद्यालय संबंधी समस्याओं के समाधान में सहयोगी बनाना, प्रधानाचार्य को प्रशासनिक समस्याओं से मुक्त करना। जो छात्र परिषद है उसका उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा छात्रों को विद्यालय संबंधी समस्याओं के समाधान में सहयोगी बनाना। ये छात्र परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो दोबारा से उनको पढ़िए, ऑप्शंस को ध्यान से देखें, तो आपको जो क्वेश्चंस है और ऑप्शंस है वो आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। विद्यालय में प्राय एथलेटिक मीट होती है जो का आयोजन किया जाता है, इसका सर्वोच्च उद्देश्य है। जो एथलेटिक मीट होती है, खेलों का जो आयोजन होता है, उसका सर्वोच्च उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का सर्वांगीण विकास, शारीरिक रूप से दुर्बल छात्रों के मनोबल में वृद्धि, छात्रों में विद्यालय शक्ति, उत्तम स्वास्थ्य तथा स्पोर्ट्समैनशिप की भावना का विकास, छात्रों की विकृत आवश्यकता का उचित समाधान। उपयुक्त में से कोई भी सही उत्तर नहीं है। तो इसमें जो एथलेटिक मीट है उसका आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? वो किया जाता है छात्रों में विद्यालय शक्ति, उत्तम स्वास्थ्य तथा स्पोर्ट्समैनशिप की भावना के विकास के लिए। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तम स्कूल क्लब, जो स्कूल क्लब होते हैं उसकी कसौटी क्या है, उसका मापदंड क्या है? जो स्कूल के अंदर क्लब्स होते हैं उसका मापदंड क्या है? जो स्कूल क्लब्स होते हैं जैसे अलग अलग प्रकार के, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं, डेबिट जो क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वो करवाए जाते हैं, उसमें उसकी कसौटी क्या है? इसके सदस्यों का आकार, इसकी आर्थिक स्थिति, छात्रों में स्वनिर्देशन की अभिवृत्ति, छात्रों में संसदीय प्रणाली के गुणों का विकास, छात्रों द्वारा प्रदर्शनीय सामग्री की गुणवत्ता। तो इसमें जो स्कूल क्लब है उनको मापने की जो कसौटी है उसमें वो रहेगी सी ऑप्शन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, छात्रों में स्वनिर्देशन की अभिवृत्ति। जब तक छात्रों में अपने आप मार्गदर्शन की अभिवृत्ति नहीं होगी तो जो स्कूल क्लब है उनकी कसौटी नहीं मापी जा सकती। तो एक उत्तम जो स्कूल क्लब है उसकी कसौटी रहेगी छात्रों में स्वनिर्देशन की अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी विद्यालय में चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता का निर्णय किया जाता है। किसी विद्यालय में चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता, पाठ्य सहगामी की क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता का निर्णय कैसे किया जाता है? ऑप्शंस देखें। छात्र सहभागिता के द्वारा, शिक्षक सहभागिता की सीमा के द्वारा, छात्रों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न रुचियों के आधार पर, समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर, अंतर विद्यालयी प्रतिस्पर्धाओं में छात्र समूहों की सफलता के आधार पर। देखिए, किसी विद्यालय में जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जाती है उनकी जो सर्वश्रेष्ठता है उसका निर्णय किया जाता है समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बिल्कुल। पाठ्येतर क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए। जो पाठ्येतर क्रियाएं होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जो, उसमें छात्र सहभागिता होनी चाहिए। अपेक्षित एवं वांछनीय, हतोत्साहित करने वाली, प्रोत्साहित करे किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो। प्रोत्साहित करे किंतु स्वैच्छिक, खुद की भी इच्छा की सहभागिता हो। छात्रवृत्ति के आधार पर चयन करे, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो पाठ्येतर क्रियाएं हैं उसमें छात्र सहभागिता होनी चाहिए, उसे प्रोत्साहित करे किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो। ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। पाठ्येतर क्रियाएं होनी चाहिए, जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो होनी चाहिए। कैसे? दैनिक कक्षाओं के क्रियाकलापों के चलते हुए एक अतिरिक्त रुचि के रूप में समस्त छात्रों के लिए अनिवार्य कर दी जाएं। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से पूर्ण पृथक कर दिया जाए।
इन्हें उन सभी विद्यालयों से हटा दिया जाए जो उच्च शैक्षिक क्रियाओं पर बल देते हैं। इन्हें आवश्यक रूप से लागू कर दिया जाए किंतु विद्यालय द्वारा प्रायोजित न किया जाए। पाठ्येतर क्रियाएं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दैनिक कक्षाओं के क्रियाकलापों के चलते हुए एक अतिरिक्त रुचि के रूप में। दैनिक कक्षाएं की जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है क्लासेस के अकॉर्डिंग, वो भी हमारा चलता रहना चाहिए और जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी एक अतिरिक्त रुचि के रूप में वो शामिल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, पाठ्य सहगामी क्रिया है, उनका विकास होना चाहिए। ऑप्शंस देखें। पीटीए, माता पिता एवं शिक्षक संगठन, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन द्वारा तैयार सुदृढ़ योजना के आधार पर, सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुभव के आधार पर, छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर, सभी क्लबों के प्रभावी पर्यवेक्षण के आधार पर, विद्यालय के चातुर्यपूर्ण प्रशासन के आधार पर पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन रहेगा छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए कुछ एक क्वेश्चन हैं जो इनके आंसर इसमें गलत है और कंफ्यूजन वाले हैं, तो वो आपको नहीं करवाए जा रहे। जो बिल्कुल करेक्ट है, जैसे आपका जो आंसर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर आप गलत ना दें, इसलिए आपको बिल्कुल सही ढंग से क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। ओके, ध्यान से देखें। क्रियात्मक योजनाओं में सर्वोच्च ध्येय बना रहता है। जो क्रियात्मक योजनाएं हैं उसमें ध्येय बना रहता है किस चीज का? किसी क्रियात्मक योजना की लीक को उसमें से भी पीटते रहना जबकि उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। कक्षा की सामान्य क्रियाओं में हस्तक्षेप करना, शिक्षकों को कार्यभार से दबा देना, छात्रों को कुप्रबंधन की ओर उकसाना, सामुदायिक नेताओं की आलोचना करना। देखिए जो क्रियात्मक योजनाएं हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो भय बना रहता है वो बना रहता है किसी क्रियात्मक योजना की लीक को उसमें भी पीटते रहना जबकि उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। इसी चीज का इसमें भय बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। अधिकांश विद्यालय प्रशासकों का आजकल यह दृष्टिकोण है। अधिकांश जो विद्यालय हैं और विद्यालय प्रशासकों का जो दृष्टिकोण है वो क्या है? ध्यान से देखें ऑप्शंस। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अन्य शिक्षण क्रियाओं से पृथक किया जाए। छात्रों द्वारा प्रारंभ की जाने वाली क्रियाओं को दैनिक विद्यालय क्रियाकलापों का अंग माना जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विद्यालय जीवन का अंग न समझा जाए। जो छात्र इन क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें हतोत्साहित किया जाए। विद्यालय में चलने वाली इन क्रियाओं में छात्रों को दूर रहने के लिए कहा जाए। चलने वाली जो क्रियाएं हैं उनसे छात्रों को दूर रखने के लिए कहा जाए। जो आजकल विद्यालय प्रशासक है उनका जो दृष्टिकोण है वो है छात्रों द्वारा प्रारंभ की जाने वाली क्रियाओं को दैनिक विद्यालय क्रियाकलापों का अंग माना जाए।
ये इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। अधिकांश विद्यालयी प्रशासन छात्रों के निम्नलिखित कार्यों का अनुमोदन करने में हिचकिचाते हैं। अनुमोदन होता है स्वीकार करना। अधिकांश जो विद्यालय प्रशासन है वो छात्रों के किस चीज को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं? छात्र कोर्ट, छात्र सुरक्षा गार्ड, छात्र समितियां, छात्रों द्वारा कक्षा के शिक्षण में सहायता, छात्रों द्वारा स्वानुशासन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा छात्र कोर्ट। जो छात्र कोर्ट है उनकी स्थापना करने से विद्यालय प्रशासन हमेशा हिचकिचाते हैं, क्योंकि जो छात्र कोर्ट है उससे छात्रों में बहसबाजी होने का डर बना रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े का डर उसमें बना रहता है। ओके, नेक्स्ट देखें। आधुनिक पाठ्यक्रमों में संभावित परिवर्तनों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट नहीं करता है? आधुनिक जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन सा जो विकल्प है वो स्पेसिफाई नहीं करता है? 3 R's के शिक्षण की ओर वापसी, 3 R's रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। विद्यालय का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संयोजन, माध्यमिक स्तर पर विषयों में अतिरिक्त वृद्धि, संयोजित विषयों को प्राथमिकता, छात्रों की अभिवृत्तियों एवं व्यक्तित्व विकास पर बल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 3 R's के शिक्षण की ओर वापसी। आधुनिक पाठ्यक्रम में संभावित परिवर्तनों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट नहीं करता है? वो रहेगा 3 R's के शिक्षण की ओर वापसी। बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन है उसको स्पेसिफाई करता है। विद्यालय का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संयोजन, ये भी आधुनिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन में शामिल किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर विषयों में अतिरिक्त वृद्धि, विषयों में भी वृद्धि की गई है। ओके, संयोजित विषयों को प्राथमिकता, छात्रों की अभिवृत्तियों व्यक्तित्व विकास पर बल। नेक्स्ट देखें। जैसे जैसे मानव अंतरिक्ष अनुसंधानों में प्रगति कर रहा है, जैसे जैसे मानव अंतरिक्ष अनुसंधानों में प्रगति कर रहा है वैसे वैसे पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं में निम्नलिखित उन्नति प्रकट हो रही है। संप्रेषणीय कौशलों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, विदेशी भाषाओं में, पूर्ण विज्ञानों में, शारीरिक सुसंगठन में। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा पूर्ण विज्ञानों में। जो मानव अंतरिक्ष अनुसंधान है उसमें प्रगति हो रही है, और किसकी उन्नति हो रही है? पूर्ण विज्ञानों की। पूर्ण विज्ञानों में उन्नति प्रकट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित तथ्य पर सर्वाधिक बल प्रदान किया गया है? कौन से तथ्य पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है आधुनिक समय के पाठ्यक्रम निर्माण में? विषय वस्तु एवं विधियों में स्थिरता, विषय वस्तु के संगठन में तार्किकता, छात्रों के सार्थक अनुभव, ए एवं बी दोनों ही, ए एवं सी दोनों ही। तो इसमें देखिए स्थिरता, स्थिरता तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ए तो आएगा ही नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा छात्रों के सार्थक अनुभव। छात्रों के सार्थक जो प्रत्यक्ष अनुभव है, रियल अनुभव है, उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण के तथ्य पर बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो जाएंगे इसमें। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोशल स्टडीज के द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोशल स्टडीज के शिक्षण में जो परिवर्तन आया है वह है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो सोशल स्टडीज के टीचिंग में जो परिवर्तन आया है वह क्या है? भूगोल पर न्यून बल, सोशल स्टडीज के समस्त विषयों का एकीकरण, जैसे राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट का एकीकरण। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा सोशल स्टडीज के समस्त विषयों का
एकीकरण। जूनियर हाई स्कूल स्तर पर विश्व इतिहास का शिक्षण, विभिन्न राज्यों के इतिहास शिक्षण की समाप्ति, नागरिकता की शिक्षा पर न्यून बल। सोशल स्टडीज के समस्त विषयों का एकीकरण ही द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात है जो सोशल स्टडीज के शिक्षण में परिवर्तन आया है। नेक्स्ट देखें, विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। विद्यालय पाठ्यक्रम है जो उसको नियोजित करने के लिए कौन से तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है? छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियां वेरी इंपॉर्टेंट। विभिन्न विषयों की उपलब्ध पाठ्यपुस्तकें, शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं रुचियां, कॉलेज में प्रवेश की पात्रता, पारंपरिक परिपाटी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियां। इन्हीं पर ध्यान देकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि पाठ्यक्रम समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति में सहायक है, यदि पाठ्यक्रम समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति में सहायक है तो विद्यालय को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ऑप्शन देखें, छात्रों की बुनियादी आवश्यकताओं का निर्धारण करें तथा उनके अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण करें। उन पाठ्यपुस्तकों का चुनाव करें जो प्राथमिकता के आधार पर छात्रों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं। पाठ्यक्रम का उचित चयन एवं निर्माण करें ताकि छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। विद्यालय की शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से चुस्त करें तथा क्रियान्वित करें। छात्रों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में भी तर्कसंगत परिवर्तन करें। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा छात्रों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में भी तर्कसंगत परिवर्तन करें। यही है जो पाठ्यक्रम समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति में सहायक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। पाठ्यक्रम पुनर्निरीक्षण के संदर्भ में, पाठ्यक्रम पुनर्निरीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक स्वीकृत है? यह सदैव विकास की प्रक्रिया के साथ संबंध होना चाहिए। यह सदैव पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में हमेशा पुनर्निरीक्षण भी होता रहना चाहिए टाइम पर, और पुनर्मूल्यांकन भी उसका होता रहना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यह छात्रों के अधिगम स्थायित्व में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से कभी कभी परिवर्तित होना चाहिए। व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम को समरूपीय बनाया जाना चाहिए। इसके केंद्रीय पक्ष को स्थायी बनाया जाए, किंतु अन्य पक्षों में पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है पाठ्यक्रम पुनर्निरीक्षण के संदर्भ में वो है यह सदैव पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए। ओके, ये थे हमारे 20 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आगे भी हम ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, वीडियोस को ध्यान से देखें और बार बार अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको समझने का प्रयास करें, बार बार उसको दोहराएं, उसको लर्न करें। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।